इंडिया अलायंस को भी अब प्रतिक्रियाएं देखिए इस पर आ रही है कि किस तरह का ये बजट रहा और आंध्र प्रदेश को अगर मिला है तो इसका स्वागत INDIA को भी करना चाहिए, उस अलायंस को भी करना चाहिए। हम यहाँ पर मेहमानों से तो जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार अजय दुबे का रुख करते हैं और वहां पर जो लोग उनके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? कितने नंबर दे रहे हैं जो लोग आपके साथ इस वक्त वहां पर हैं? गुणा भाग कर लिया है क्या उन्होंने? बिल्कुल आपका सवाल लेकर मैं सीधे लोगों के बीच जाता हूं और ये सामान्य लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले उद्योगपति हैं। मैम ये बताइए, इस बजट से क्या कैच लिया आपने? ओवरऑल बजट अच्छा बजट है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट। बहुत सारे सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें से 3-4 एरियाज़ जिनके बारे में कहना चाहेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में बात करी उन्होंने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और MSMEs पे फोकस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इस समय अपने देश की। और हम जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, कितने नंबर देंगे आप? कितने नंबर देते हैं इस बजट को आप? 10 में से जी 7। 10 में से 7 देंगे। आप बताएं सर, कुछ गठबंधन धर्म का दबाव दिखा क्या इस बजट में? भाई अब देखा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरह उठाया गया, हालांकि ठीक है उठाना तो है सबको, लेकिन कुल मिला करके हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं। हमें तो ये है कि MSME में कोलेट्रल फ्री जो लोन दिया है ये बड़ी उपलब्धि है। हर बिजनेसमैन इसमें तरक्की करेगा। जिन्होंने बस समस्याएं हैं कोलेट्रल देने की, वो भी कम से कम इस व्यापार को कर सकते हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 दे रहे हैं। इनके नंबर सुन लिए सर आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आपका कैसे देखेंगे आप? मेरा ये है कि साहब ऑलवेज फॉलो द लेडी। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, BSE सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे साथ इस वक्त अमरदीप जुड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। अमरदीप, अगर आप जरा बात कर पाए लोगों से वहां पर, मुझे बताया जा रहा है आपके साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो बेहतर बता पाएंगे बजट का सार? जी बिल्कुल, मेरे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जी भी साथ में हैं, सुशोध्या जी भी साथ में हैं, ज्वेलर्स भी हैं। और आप बताएं कि आपको किस तरीके से ये बजट लगता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट CA से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नहीं, देखिए, बजट जो है देश को उन्नति का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ बजट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बजट में आप देखेंगे तो कहीं भी एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड बजट भी नहीं है। किसान, गरीब, महिला और युवा का जो है इस पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि यूथ का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जनरेशन हो, यहाँ पर लोग आएँ, नई कंपनीज हो, इसके लिए उस पर ध्यान रखा गया है। छूट मिली है तो किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि टैक्स में सबसे ज़्यादा रिबेट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि रिबेट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सैलरी क्लास लोगों का ये था कि 2-3 साल हो गए अभी हमें रिबेट नहीं मिली है। ये है उसमें 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा करके जो है 1.5 गुना किया गया है। 75,000 की जो है उस पर रिबेट दी गई है। उसके अलावा जो स्लैब है, जो नया रिजीम स्लैब है, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है, उसको कहीं ना कहीं छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। 3 लाख रुपए तक जो है उसमें जो है लगभग जो है 3 लाख रुपए तक का जो है उसमें कहीं ना कहीं नो टैक्स है। 3 से लेकर के 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 7 से लेकर के 10 तक जो है वो 10% है। 10 से 12 तक जो है 15, और 12 से लेकर के 15 तक 20%, उसके बाद 30% है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि ज्वेलर्स को लेकर के अब क्योंकि टैक्स वहाँ पे भी कम किया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से एक्सपोर्ट है फुल ऑफ Hello. How do you see this budget? This is one of the best
प्रेशियस स्टोन्स है वो सब इन्हीं धातुओं पे जड़ के जेवर तैयार होता है। इंटरनेशनल मार्केट ज्वेलरी का कारोबार है, आपको जयपुर में सबसे ज्यादा ज्वेलर्स है, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज 6% अगर सोने के अंदर रिबेट, जिसमें 100-200 रुपए के ऊपर नीचे के अंदर करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान है, नफ़ा होता है जनरली, लेकिन 6% अगर एक्साइज ड्यूटी के अंदर अगर रिबेट मिलती है तो ये सारे 2 करोड़ की देश की जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और उन 2 करोड़ लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मेरा ये मानना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत उचित दृष्टिकोण रख के ये फैसला। आपको सोना पसंद है और सोने में ड्यूटी घटी है। देश के अंदर अमूमन ये कहा जाता है कि अगर महिला के गले में 5 किलो की सिल्ली भी लगा देंगे आप सोने की तो भी वो और तन के चलेगी। तो सोना सदा के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एक कारण है। महिलाओं की पहला रुझान सोना होता है। युवा पीढ़ी का सिल्वर ज्वेलरी के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो पंकज जी, आम लोग समझना चाहते हैं बहुत आसानी से कि आम लोगों को इसमें क्या मिला रियायत के तौर। देखिए, आम लोगों को रियायत की सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए कि पहले हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, और जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई जो किसान है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो आज आप देखिए कि यदि आपकी 250 किलोमीटर से दूर से भी यदि आपको डेली यूज की सब्जी आनी है या यूजेबल सामान आना है, तो आप देखिए कि 8 से 9 घंटे के अंदर जो है 7-8 घंटे के अंदर 500-700 किलोमीटर आ सकता है। 2.5 घंटे का रास्ता तो 250 किलोमीटर का रास्ता तो आजकल 2.5 घंटे का रास्ता हो गया है, और चाहे बड़े हों कितने भी कैपेसिटी हो। तो ये जो चीज़ लगातार आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपेक्स के ऊपर आप सबसे बड़े देखिए कि 11.11 राज्य का रुख करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक, अगर हम उसकी बात करें तो बिहार लगातार उसको पीछे घसीटता है। बिहार जैसे राज्य या फिर जो नए राज्य हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, आंध्र प्रदेश जो है एक तरह से नया राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंटवारे के बाद एक बिल्कुल एक बढ़ाए कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे ऑपोजिशन हाँ, तो ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए। कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है आज। तो इंडिया अलायंस को भी अब प्रतिक्रियाएं देखिए इस पर आ रही है कि किस तरह का ये बजट रहा, और आंध्र प्रदेश को अगर मिला है तो इसका स्वागत INDIA को भी करना चाहिए, उस अलायंस को भी करना चाहिए। हम यहाँ पर मेहमानों से तो जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार अजय दुबे का रुख करते हैं और वहां पर जो लोग उनके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? कितने नंबर दे रहे हैं जो लोग आपके साथ इस वक्त वहां पर हैं? गुणा भाग कर लिया है क्या उन्होंने? बिल्कुल, आपका सवाल लेकर मैं सीधे लोगों के बीच जाता हूं, और ये सामान्य लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले उद्योगपति। मैम ये बताइए, इस बजट से क्या कैच लिया आपने? ओवरऑल बजट अच्छा बजट है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट। बहुत सारे सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें से 3-4 एरियाज़ जिनके बारे में कहना चाहेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में बात करी उन्होंने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और MSMEs पे फोकस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इस समय अपने देश की। और हम जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, कितने नंबर देंगे आप? कितने नंबर देते हैं इस बजट को आप? 10 में से जी 7। 10 में से 7 देंगे। आप बताएं सर, कुछ गठबंधन धर्म का दबाव दिखा क्या इस बजट में? भाई अब देखा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरह उठाया गया, हालांकि ठीक है उठाना तो है सबको, लेकिन कुल मिला करके हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं। हमें तो ये है कि MSME में कोलेट्रल फ्री जो लोन दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है। हर बिजनेसमैन इसमें तरक्की करेगा। जिन्होंने बस समस्याएं हैं कोलेट्रल देने की, वो भी कम से कम इस व्यापार को कर सकते हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 दे रहे हैं। इनके नंबर सुन लिए सर आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आपका कैसे देखेंगे आप? मेरा ये है कि साहब ऑलवेज फॉलो द लेडी। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है।
मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, BSE सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है।